I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear children, today we will learn about safety measures. We will understand that safety rules help us stay safe from accidents and injuries. We will learn to follow safety rules at home, on the road, in the playground, and at the swimming pool. We will learn that we should not touch electric things with wet hands, should not play with sharp objects, and should always keep our toys in the right place. On the road, we will cross at the zebra crossing, follow traffic lights, and walk on the footpath to stay safe. Hello children, this is chapter number 8, safety measures. Safety. We do many activities and use many things on daily basis, but if we are careless, we may get injured. हम देखते हैं कि हम रोज़ की लाइफ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं रोज़, पर अगर हम कुछ केयरलेस मिस्टेक करते हैं तो हम उससे इंजर्ड हो जाते हैं, हमें नुकसान हो सकता है. वी मस्ट फॉलो सेफ्टी रूल्स ऑल द टाइम. सेफ्टी रूल्स हेल्प अस टू कीप सेफ. इसलिए हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए हर टाइम, क्योंकि हमें सेफ़ रखता है. सेफ्टी रूल्स कीप अस फ्री फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड इंजरीज़. अगर हम सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे तो हम एक्सीडेंट्स और इंजरीज से बच पाएंगे. कुछ सेफ्टी रूल्स हैं. नेवर प्ले विद शार्प थिंग्स लाइक नाइफ, सीजर्स, ब्लेड्स. कुछ भी हमें ऐसी चीज़ों से नहीं खेलना है जिससे हमें नुकसान पहुँचे. लाइक सीजर्स, नाइफ, ब्लेड्स, ये सब शार्प होते हैं, इसलिए इससे हमें कट लग सकता है, इसलिए हमें सेफ़ रहना चाहिए. नेवर टच इलेक्ट्रिक प्लग्स और अप्लायंसेस विद वेट हैंड्स. हमें कुछ भी बिजली का सामान नहीं छूना चाहिए गीले हाथों से. डू नॉट रन अप एंड डाउन ऑन द स्टेयर्स. हमें बिल्कुल भी ऊपर नीचे भागना नहीं चाहिए स्टेयर्स पे. डू नॉट प्ले विद मैच स्टिक. ना ही माचिस से हमें खेलना चाहिए. डू नॉट स्कैटर योर टॉयज़ हेयर एंड देयर. कीप देम एट देयर राइट प्लेस. हमें अपने टॉयज़ को इधर उधर नहीं डालना चाहिए, उनको एक ही जगह पे संभाल के रखना चाहिए. नेवर जंप ऑन द सोफ़ा और बेड. कभी भी हमें सोफ़े और बेड पे नहीं कूदना चाहिए. ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना चाहिए. क्रॉस द रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग. जेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए. डू नॉट ट्राई टू गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. मेक अ क्यू वाइल गेटिंग इन टू द बस. हमेशा बस पे चढ़ने के लिए हमें लाइन लगानी चाहिए, क्यू में खड़ा होना चाहिए. ऐसे हमें ऊपर और नीचे नहीं उतरना और चढ़ना चाहिए. फॉलो द ट्रैफिक लाइट्स एंड सिग्नल्स. ट्रैफिक लाइट्स और सिग्नल्स को फॉलो करना चाहिए. रेड लाइट बोलती है रुक जाइए. येलो लाइट सेज गेट अलर्ट. अलर्ट हो जाइए. येलो लाइट के सिग्नल आता है तो ग्रीन लाइट सेज गो, कि अब आप जा सकते हैं. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. हमेशा फुटपाथ पे चलना चाहिए. नेवर रन अक्रॉस द रोड. हम कभी भी रोड पे भागना नहीं चाहिए. डू नॉट पुट योर बॉडी पार्ट्स आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ मूविंग व्हीकल. अगर हम किसी व्हीकल में जा रहे हैं तो उसकी विंडो से हमें हाथ बाहर नहीं निकालना चाहिए. क्या सेफ्टी हमें रखनी चाहिए प्लेग्राउंड में? सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड्स आर नेवर प्ले ऑन द रोड. Always play in the playground or park. Always play a fair game with rules. हमें कभी भी भागना नहीं चाहिए रोड पे. नेवर प्ले इन द प्लेग्राउंड. ना ही प्लेग्राउंड में और पार्क में बहुत तेज़ भागना चाहिए. हमेशा फेयर गेम, हमेशा रूल्स के साथ अपने गेम्स को खेलना चाहिए. सेफ्टी इन द स्विमिंग पूल. स्विमिंग पूल में हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए? नेवर गो अलोन फॉर स्विमिंग. कभी अकेले नहीं जाना चाहिए स्विमिंग के लिए. फॉलो योर इंस्ट्रक्टर्स एडवाइस. जो आपका इंस्ट्रक्टर आपको एडवाइस दे रहे हैं उसको फॉलो करना चाहिए. यूज़ अ रबर ट्यूब इफ़ यू आर अ लर्नर. अगर आप सीख रहे हैं तो आपको रबर ट्यूब का यूज़ करना चाहिए. डू नॉट गो टू द डीप एंड ऑफ द पूल इफ़ यू आर अ लर्नर. अगर आपने अभी अभी शुरुआत की है लर्न करने की तो आपको कभी भी डीप पूल में नहीं जाना चाहिए. तो टॉप टिप्स हैं. सेफ्टी रूल्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. सेफ्टी रूल्स बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. वी शुड फॉलो सेफ्टी रूल्स बोथ एट होम एंड आउटसाइड. हमेशा हमें सेफ्टी रूल्स फॉलो करने चाहिए, घर के अंदर और घर के बाहर भी. दिस इज़ ऑल अबाउट चैप्टर. थैंक यू. Remember, children, being careful keeps us safe. Let us follow safety rules every day and help others stay safe too.